अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि योगी मॉडल आना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना कौन करेगा वो? देखिए वो सब कौन करेगा? वो सब सरकार करेगी, ठीक है। कौन सी सरकार करेगी? भाई हमारी तो हमारे पीएम जो है मोदी जी हैं, हमारी मोदी जी से मांग है कि दिल्ली के अंदर जो है वो यूपी वाला जो मॉडल है उनका वो आना चाहिए। और नहीं, तो यूपी जो है वो भारत में ही है, दिल्ली भारत से बाहर है। दिल्ली में वहाँ का कानून ऐसा कि वहाँ पर क्राइम जो है वो लगभग 0 टॉलरेंस हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। कैसे आए? अब तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है ना। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप से ये सवाल पहले भी कर चुका हूँ मैं, पिछले मर्डर के टाइम में। आप खुद भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के एक्टिव मेंबर हो, कार्यकर्ता हो, कारिंदे हो, लेकिन आप ये सवाल उठाते हो कि यूपी मॉडल आना चाहिए, योगी मॉडल आना चाहिए। दिल्ली में अब जब आप लोगों के हाथ में सरकार आ गई, फिर दिल्ली में क्यों नहीं? इंतजार किसका है, बस मुझे ये बताइए। शास्त्री पार्क थाना इलाके में जगप्रवेश चंद अस्पताल के सामने एक बड़ा पार्क है। ये पार्क आपको मैं दिखा रहा हूँ, पहले इसका एक व्यू देखिए। इस पार्क में पिछले 1.5 साल में अब तक 4 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, मर्डर्स हो चुके हैं। आखिर पार्क ही क्यों? ये समझ से बाहर है। और एक दो नहीं, कई मरतबा ये देखा गया कि कहीं लूट के इरादे से या कहीं रंजिश के चलते इसी पार्क में ला करके मारा गया। 17 साल के एक तौहीद नाम के लड़के को मार दिया गया, चाकुओं से गोद रखा था इसी पार्क में। मॉर्निंग वॉक पर जब लोग आते हैं तो उनको पता लगता है कि एक यहाँ पर लाश मिली है। इस वक्त परिवार है यहाँ, मैं आपको दिखा दूँ, तौहीद की फैमिली है। ये लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, ये बहन है उसकी और बाकी तमाम रिश्तेदार हैं। क्या हुआ है बेटा? क्या नाम है आपका? इकरा, क्या हुआ था? तौहीद कब यहाँ आया था? कुछ पता लगा? घर से कब निकला था? वो 10 बजे निकला था लास्ट घर से, रात में। फिर उसके बाद नहीं आया। मैं कॉल पे कॉल करती रही 2 बजे तक, नहीं उठाया किसी ने। और कौन है फैमिली में आपकी? भाई है, पापा है, एक भाई था छोटा मुझसे। तौहीद छोटा था आपसे? इसकी किसी से कोई लड़ाई चल रही थी, कुछ मसला था? लड़ाई भी चल रही थी, मतलब कुछ 6 बजे काम पे से आया था। फिर उसके बाद क्या फिर वो गया, ऐसे ही रोज जाता है टहलने बाहर, 1-2 घंटे के लिए आ जाता है 10 बजे तक। रात में 10 बजे आया, पानी मांगा, उसने पानी दिया, पानी पी के ऐसे ही चला गया। खाना भी नहीं खाया उसने। कोई फोन आया था, किसी ने बुलाया था कुछ? यहाँ पार्क तक कैसे पहुँचा है? इस पार्क में कैसे आया? पता नहीं, दोस्तों के साथ ही जाता है वो बाहर, और किसी के साथ नहीं जाता। तो किसी दोस्त का फोन आया था? आया होगा उसके फोन पे ही, हमारे पास नहीं आया। उसके फोन पे ही आता है, या फिर किसी को बुलाना होता है तो घर से आवाज लगा लेते हैं कि तौहीद भाई, तौहीद भाई। रहती कहाँ हो आप यहाँ पर शास्त्री पार्क इलाके में? ब्लॉक में रहते हैं हम, एक मीनार मस्जिद के पास, सिलमपुर के ब्लॉक। हाँ। आज क्या खबर आई फिर आपको? हाँ, सुबह उठे तो कह रहे तौहीद वहाँ बड़ा भाई को कुछ हो गया है। ये किसने बताया आपको? फोन किसने किया था? फोन नहीं किया था, 2-4 आदमी आए थे और मेरे मामू आए थे। अच्छा। तौहीद मैं तो सो रही थी, मुझे पता भी नहीं। रात मेरा दिन बेचैन हो रहा था, मैं 2 बजे तक फोन करती रही उसे, जब तक जागती रही। मेरे भाई को क्यों मारा? किसी से लड़ाई चल रही थी कुछ? कुछ भी नहीं था। पिछला कोई केस वेस भी था इस पे? नहीं, कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं करता, काम करता है। आप कौन हो उसके? मामू मैं उसका। हाँ। आप बताओ, आप क्या बता रहे हो? अरे सुबह समझ लो शाम को 8 बजे तक अल्लाह के शुक्र से सही मुझसे पूछताछ से सही सलामत सही क्या गया। काम करता था? वो लेबर वेबर में कबाड़े का काम वाम करता था, तार वार फाड़ता था। कोई नशा वगैरह? नशा वशा कुछ नहीं करता था, उसका तो वही काम था। सुबह काम पे गया और शाम को काम पे से आया, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता था, घूम घाम के इतने बजे तक घर पे पहुंच जाता था। रात को पता लगी कि इतने बजे तक वो घर पे आया नहीं है, तो बेचैनी सी छाने लगी। तो सुबह आकर के कुछ पुलिस वालों ने, सरों ने हमारे फोटो वोटो दिखाया कि ऐसे ऐसे इस लोंडे को जानते हो? तो हमने बोला हमारा भांजा ही है, तो ये ऐसे ऐसे पार्क में पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे कांड हो गया। दिल के पास चाकू लगे हुए थे, बाकी पीछे की साइड भी चाकू वाकू लगे हुए थे। ऐसे कोई होता है हमारा भाई अच्छा खासा। उसका मोबाइल पर्स वगैरह कुछ छीना हुआ है? मोबाइल था, और वो भी पता नहीं उसका मोबाइल उसी के पास से निकला है? हाँ। मोबाइल नहीं लूटा गया? नहीं, उसके पास ही था फोन। पैसे भी थे, मतलब लूट नहीं हुई है। मौके पर जो डीसीपी हैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट राहुल अलवल, वो भी अभी पहुंचे और उसके बाद फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया, एफएसएल टीम को बुलाया गया। बॉडी की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद में उसके जो एग्जिबिट्स वगैरह मौके से थे उनको उठाया गया और उसके बाद फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में भेजा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ में इस वक्त अली हसन भी जुड़ने जा रहे हैं। मैं अली हसन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 1.5 साल के अंदर 4 मरतबा 4 लड़कों की, 4 नौजवानों की लाश मिलती है, वो भी इसी पार्क में जहाँ आप भी वॉक करने आते हैं। फरहान भाई, यहाँ पर 4 जो मर्डर बता रहा हूँ ना, वो तो पार्क के अंदर मिले हैं। जो चारों पार्क के आसपास जो ग्राउंड है ना, ये इसके बाउंड्री के आसपास नाला है,
तो नाले के अंदर तो कई बोटियां मिल चुकी हैं। इसी तरीके से अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला। अब तंदूरी नूर भरी। ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग माफिया चलाते हैं और पार्किंग माफिया जो है पहले भी पार्किंग के मैटर में भी कई सारे मर्डर हो चुके हैं। सारी अनऑथराइज पार्किंग चल रही है और कम से कम 2000 ये पार्किंग की वजह से हुआ है क्या? पार्किंग अनऑथराइज पार्किंग चलाने की वजह से मर्डर हुआ है? जी 2000 किसने बताया आपको? मैं बता रहा हूँ आपको। 2000 गाड़ियां जो हैं तकरीबन यहाँ खड़ी होती हैं। उन गाड़ियों में नशा बेचा जाता है, नशा पिया जाता है। और पार्क के बाहर जो गेट है उस पे कहीं ना कहीं पुलिस की सिक्योरिटी रहती है, मगर पुलिस सब तरफ नहीं देख सकती। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया यहाँ से कूद करके आते हैं। अब पुलिस हमें तो थाना सामने दिखाई दे रहा है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस बाउंड्री के पीछे सामने शास्त्री पार्क थाना है और शास्त्री पार्क थाने की बिल्कुल बिल्डिंग के सामने उस्मानपुर थाना है। यानी न्यू उस्मानपुर थाना और शास्त्री पार्क थाना दोनों आमने सामने है। जग प्रवेश चंद अस्पताल मेरे बिल्कुल आंखों के सामने है। उसके बाद भी पार्क के अंदर रात के किस पहर लेकर के आते हैं वो बदमाश और लाके कत्ल कर देते हैं। ये बड़ी अचंभे की बात है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ही खराब होता जा रहा है। देखिए फरहान भाई, यहाँ पे एक तो सीसीटीवी फुटेज जो है ना, वो फोटो सीसीटीवी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सीसीटीवी लगने चाहिए हर हाल के अंदर। दूसरी जो यहाँ के जो प्राइवेट गार्ड हैं वो बढ़ने चाहिए, पुलिस की सुरक्षा रहनी चाहिए। डर के मारे लोग बाग जो यहाँ पर आते नहीं है। यहाँ का इतना बुरा हाल हो चुका है कि यहाँ पे लोग बाग जो है ना, सीलमपुर, जाफराबाद, उस्मानपुर, गौतमपुरी, यहाँ पे अपने बच्चों का रिश्ता भी नहीं करते। अच्छे लोग कहते हैं कि भैया अगर हम आए तो ऐसा ना हो कहीं आते जाते कहीं से गोली आ जाए और हमारे लग जाए, हम अपनी बेटी ब्याह दें या बेटा ब्याह दें तो उनकी जान चली जाए। तो यहाँ का तो लोग जो है डर के माहौल में जी रहे हैं। बड़े जिगर वाले वो लोग हैं जो पार्क में सुबह आते हैं, अपनी जान हथेली पे रख के आते हैं। लेकिन जब सुबह आते हैं तो आकर के देखते हैं किसी की लाश पड़ी हुई है, किसी के गोली पड़ी हुई है, किसी को चाकुओं से पूरा छेद रखा है। यही तो हुआ है ना। आज भी जब आप आए हैं तब उस टाइम में क्या देखा आपने कि आए हैं, भीड़ लग रही है, आकर के देखा तो कोई लड़का है मरा पड़ा हुआ है, उसको चाकुओं से गोद रखा है, खून हो रखा है। 2-3 लोग खड़े हुए थे यहाँ पे, मैंने देखा 2-3 लोग क्यों खड़े हुए। मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। बोले भाई वहाँ किसी की बॉडी पड़ी हुई है। अब जब बॉडी देखी तो एक बच्चा 17-18 साल का बच्चा जो है यहाँ पे उसके ब्लड बह रहा था और वो यहाँ पे था पड़ा हुआ, ब्लड भी सूख चुका था पूरी तरीके से। तो जिस तरीके से इन्होंने हत्या करी है, ये हत्याओं का सिलसिला सीलमपुर में नहीं रुक रहा फरहान भाई। तो यहाँ पर योगी मॉडल आना चाहिए, इनके इनकाउंटर होने चाहिए। अगर इनकाउंटर नहीं होंगे तो चीज़ें नहीं रुकेंगी। जितने भी ये गैंग एक्टिव हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जैसे कि राहुल अल्वाल साहब आए हैं तो हमारे क्षेत्र के अंदर जो है यहाँ तक के छोटी छोटी जगहों पे उन्होंने छापेमारी करी है। नशे के खिलाफ जो है एक वो बड़ी कार्रवाई उन्होंने करी है, क्रिमिनलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी है। उसके बाद में भी कहीं ना कहीं पुलिस नाकामयाब इसलिए हो रही है कि यहाँ के लोग, जनता, आवाम उनके साथ नहीं है। क्योंकि हर आदमी बोलते हुए डरता है कि यार ऐसा ना हो कि मर्डर इसका करा कि मेरा मर्डर ना हो जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि योगी मॉडल आना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल होना कौन चाहिए। करेगा वो? देखिए वो सब कौन करेगा? वो सब सरकार करेगी। ठीक है, कौन सी सरकार करेगी? भाई हमारे पीएम जो है मोदी जी हैं, हमारी मोदी जी से मांग है कि दिल्ली के अंदर जो है वो यूपी वाला जो मॉडल है उनका वो आना चाहिए। और तो यूपी जो है वो भारत में ही है, दिल्ली भारत से बाहर है। दिल्ली में वहाँ का कानून ऐसा कि वहाँ पर क्राइम जो है वो लगभग 0 टॉलरेंस हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। कैसे आए? अब तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है ना। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप से ये सवाल पहले भी कर चुका हूँ मैं पिछले मर्डर के टाइम में। आप खुद भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के एक्टिव मेंबर हो, कार्यकर्ता हो, कारिंदे हो, लेकिन आप ये सवाल उठाते हो कि यूपी मॉडल आना चाहिए, योगी मॉडल आना चाहिए। दिल्ली में अब जब आप लोगों के हाथ में सरकार आ गई, फिर दिल्ली में क्यों नहीं? इंतजार किसका है? बस मुझे ये बताइए। जब तक लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे कैसे इलाके को सुधारेंगे, अपने घर को बचाएंगे? हर घर के अंदर, हर तीसरे घर के अंदर एक बच्चा जो वो नशेड़ी मिलेगा। कितना बुरा हाल है। औरतें जो है, अभी मेरे को यहाँ खड़े हुए इनके परिवार से लोग बता रहे थे कि हर झुग्गी के अंदर आदमी, क्या औरतें स्मैक बेच रही हैं, चर्च बेच रही हैं, गांजा बेच रही हैं। जो तौहीद जिसका मर्डर हुआ है, ये तो बहन बता रही है, और उसके मामा वगैरह, ये तो ना नशा करता था ना कुछ, उसके बावजूद ये नशा नहीं करता। ये आप देखिए, अम्मा भी बोल रही है कि नशा नहीं करता था। देखिए ये नशा नहीं करता, मगर कहीं ना कहीं जो ये लोग जो क्रिमिनल होते हैं वो तो कहीं ना कहीं नशा करके, उन्हें क्या पता, उन्हें तो नशे के अंदर कुछ नहीं पता, उन्हें अपनी माँ बहन भी नहीं पता होती। वो नशा करने के बाद में ज्यादातर जो क्राइम और जो मर्डर होते हैं, लूटें होती हैं। आप यहाँ पे ना तो इसके पास से कुछ लूट भी नहीं हुई ना, इसका मोबाइल, इसके पैसे, सब कुछ इसके पास से निकले हैं। मर्डर करने के बाद में कोई लूट नहीं की गई है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे सामने इसका मोबाइल, इसके पैसे सब इसके पास से निकले। इसकी तो प्लानिंग के साथ में जो है ना, हत्या का जो है प्रयास नहीं करा, हत्या करी गई है। पूरी प्लानिंग से इसकी हत्या हुई है। नहीं, आप कह रहे थे ना जैसे लूट हो जाती है उसके लिए करते हैं। फरहान भाई मैं बताता हूँ, ये जो ग्राउंड है पार्क के बाहर, आप कहीं से भी निकल जाओ, अभी तक अगर आप बाहर जाओगे तो आपको 1-2 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका के किसी की कान की बाली टूट गई हो, फोन स्नैचिंग हो गया हो, चेन टूट गई हो। मेरे साथ में इस रोड में मैं वॉक करता हूँ तो मेरे साथ में मेरा 3 बार फोन जो है वो निकल चुका है। भाई मैं वो भी आपको बताता हूँ, आज से सन 93 से पहले और सन 93 के बाद भी हमारे क्षेत्र के अंदर, सीलमपुर, जाफराबाद के अंदर, यहाँ पे उस्मानपुर के अंदर, गौतमपुरी के अंदर, ब्रह्मपुरी के अंदर
कोई भी क्राइम नहीं होता था, कोई नशे पत्ते का नाम नहीं था। उस टाइम में यहाँ पे विधायक थे चौधरी मतीन साहब, और आज उनका बेटा विधायक चौधरी जुबैर है, जो किसी के सुख में दुख में कम से कम जो अपने इलाके के अंदर अभी 3 दिन पहले जो है एक बहुत बड़ी वारदात उनकी गली के सामने बिल्कुल हुई है। उसके अंदर बहुत सारे लड़के, मुझे पता चली, उनके परिवार आए कि जो जायज़ नाजायज़ लोग थे वो सब लोग उठे, उनकी पिटाइयाँ हुई और उनकी बहुत बुरी कंडीशन हुई। अच्छा चलिए, जब चौधरी मतीन यहाँ पर MLA थे या अब उनके बेटे चौधरी जुबैर जब यहाँ हैं, तो उससे पहले तो बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, या थी? मुझे बताइए आप। नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं थी, मगर तो फिर क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं? अगर योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर का ऑर्डर कर रहे हैं, रेखा गुप्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ एनकाउंटर कैसे होता है? कभी रान पे गोली मार दी जाती है, कभी पिडली पर, पैर पर, इस तरह। तो देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि दिल्ली में सरकार नहीं थी, अगर केंद्र में सरकार ना होती, लोगों को इतना सुकून मिला है कि जितने बड़े माफिया थे भारतीय जनता पार्टी ने उनको सबको मकोका के तहत बंद करके जेल में डाल दिया था। अगर वो भी बाहर रहते या बाहर होते तो क्या होता? शास्त्री पार्क में क्या हो रहा है, सीलमपुर में क्या हो रहा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? देखिए, मुद्दे पे आइए। देखिए, मुद्दा तो देखिए फरहान भाई, सब चीजों की क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? क्या यहाँ अभी आपने ही तो कहा, मेरी बात सुनिए। आपने कहा ना कि सरकार जिम्मेदार है। आपने नहीं कहा सरकार जिम्मेदार है, आपने कहा कि सरकार यहाँ पर योगी मॉडल आना चाहिए। तो कौन लाएगा? वो आप लाएंगे, मैं लाऊंगा? देखिए, उससे सरकार से बात करी जाएगी, रेखा जी से बात करी जाएगी, विजेंद्र भाई। हाँ, फिर बात आ गई कि रेखा जी से बात की जाएगी, विजेंद्र भाई से बात की जाएगी। कब की जाएगी? जब और नस्लें खत्म हो जाएंगी और लड़के एक दूसरे को मार देंगे, तब कानून सख्त आएगा यहाँ पर। आप एक बात मुझे ये बताइए कि जहाँ जहाँ मुस्लिम विधायक हैं वहाँ सबसे ज्यादा हत्याएं और सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा नशा क्यों हो रहा है? बवाना में तो नहीं है, नरेला में तो नहीं है, वजीरपुर में तो नहीं है, जहांगीरपुरी में तो नहीं है, वहाँ तो मुस्लिम विधायक नहीं है, मगर मुस्लिम अवाम तो है। अब अवाम भी क्या कहीं चली जाए? देखिए, विधायक अब अवाम भी कहीं चली जाए क्या? अवाम, ये एक बात बताइए, आप ये बताइए, क्या विधायक इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है? निगम पार्षद जिम्मेदार नहीं है? सांसद क्यों नहीं है? सुख दुख में नहीं होने चाहिए? सांसद क्यों नहीं है? सांसद क्यों नहीं है? विधायक की और पार्षद की इतनी बड़ी कुर्सी नहीं है, उनका दायरा इतना बड़ा नहीं है जितना सांसद का है। 7 सांसद जो हैं वो भाजपा के, क्यों नहीं है? जिम्मेदारी उनकी नहीं है? फरहान भाई, देखिए, कहीं ना कहीं हम रेखा गुप्ता जी का भी चेहरा है और हमारे जो संसद है उनका भी चेहरा है। हम खड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। सुबह बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे खड़े थे। सर, यूँ आप वॉक करने आए हैं, यूँ पता लगा है आपको? नहीं, वॉक के साथ साथ हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग थे और सबने मांग करी, और SHO साहब से बात करी, SCP साहब से बात करी, DCP साहब से बात करी, और यहाँ के फुल एनकाउंटर होना चाहिए बदमाशों का। नहीं, हम तो चाहते हैं फुल इनकाउंटर होना चाहिए। अगर ये 10 लोगों का फुल इनकाउंटर होगा तो 10,000 लोगों को जो है उन्हें पता चल जाएगा और वो कहीं ना कहीं डर के साए में जिएंगे। फिर दुर्घटनाएं जो है, इस तरीके की वारदातें वो रुकेंगी। चलिए, एक अम्मा है बहुत यहाँ पर, क्योंकि बच्चे के साथ में नहीं। अम्मा, एक चीज़ आप ये सुन रही हो, ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए, उनको भी गोली लगनी चाहिए जिन्होंने मारा है। बात बता भैया, जब नाजायज बच्चा को किसी को मारोगे तुम, तो किसी का दिल नहीं दुखेगा? उस बच्चे, उसका वो सहारा था बाप का, इतने से बच्चे हैं और उसे मार दिया कम वक्त। ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने, तो उन्हें न मिले सजा? अम्मा, आप क्या कहना चाहती हो रेखा गुप्ता से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के गवर्नर से? उससे तो मैं कुछ भी ना कहूँ, वो तो वैसी दुनिया का उधम उतारे फिर है। हाँ, नहीं तो देखिए अली हसन साहब, लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर के। आपको जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अपना जो प्रतिनिधिमंडल है, यहाँ के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो आप अपने सांसद से भी, चाहे विधायक से भी, पार्षद, सबसे मिल करके इलाके की बेहतरी के लिए और यहाँ पे क्राइम को किसी तरीके से 0 टॉलरेंस। फरहान भाई, आप जो सवाल जवाब करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार जो है लोग कहते हैं कि यार फरहान भाई तुमसे ऐसे सवाल जवाब करते हैं। कम से कम कोई व्यक्ति ऐसा तो है जो इस तरीके के सवाल जवाब कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरीके के सवाल जवाब करते हैं। हम सबसे पूछते हैं। नहीं, सच्चाई है ये। इस तरीके की देखिए जो हो रहा है वो क्षेत्र के अंदर अच्छा नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, और इस तरीके की हत्याएं नहीं होनी चाहिए। लोग बाग यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं, अपना सुनहरे सपने देख करके यहाँ पर आते हैं। अब उनके साथ में क्या, उन्हें अगर कत्ल कर दिया जाए, एक बच्चा नेपाल से आया कि जी मैं अपने सपने तो लेके आया होगा कि मैं यहाँ दिल्ली जाऊँगा, बड़े शहर से आए थे करूँगा। ये बता रहे हैं कि हम जो है नखलो साइड के हैं और किराए के मकान पे रहते हैं, बड़े गरीब लोग हैं। अब ऐसे गरीब लोगों के साथ में देखो, मरे अमीर या गरीब, मगर ज़्यादातर जो चीज़ें होती है ना, अभी जो सामने एक लड़का खत्म हुआ था वो भी गरीब परिवार से था। अब ये गरीब परिवारों के साथ तो एक, लेकिन सवाल यही है कि कब दिल्ली की जो स्थिति है वो सुधरेगी। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार इस वक्त में, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की मैं बात करूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, या दिल्ली में जिस तरीके से MCD के अंदर MCD का जो थ्रोन है वो भारतीय जनता पार्टी का है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब आप सोचकर देखिए ज़रा कि इस तरीके से चाहे जब लोगों को मारना, दिन दहाड़े उनका कत्ल करना, लूट करना, ये कब जा करके रुकेगा? ये जब तक, जैसे अभी अली हसन कह रहे थे कि यहाँ पर भी योगी मॉडल आना चाहिए, और जाहिर है जब अगर योगी मॉडल आएगा तो फिर वो वही होगा जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है। और वहाँ का जो क्राइम है वो इसी वजह से है कि टॉलरेंस 0 है, और जो डेटरेंट पनिशमेंट है वो मालूम है कैसी है? एनकाउंटर किया जाता है, हाफ एनकाउंटर नहीं, किसी की गोली मार दी पैर पर, किसी की गोली मार दी घुटने पर। ये हद हो के रह गई है। लगातार हर दूसरा तीसरा दिन गुजरता है फिर मर्डर। और इस पार्क में 4थी लाश 1.5 साल में। कमाल हो गया।
ये नेताओं को, सभी को मिलकर पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सोचना होगा कि अगर दिल्ली की व्यवस्था को अच्छा करना है, यहाँ पर डेवलपमेंट का अगर जहाँ तक काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर लोगों को भी शिक्षित करना होगा, काउंसलिंग करनी होगी इन बदमाशों की। खास तौर से सोचकर देखिए तो सही ज़रा, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। इस तरह से रोज़ अगर मर्डर होते रहेंगे, ये नौजवान नस्लें, ये लड़के, ये बच्चे यूँ ही मरते रहेंगे, कौन इसकी जवाबदेही देगा? किसके पास इसका जवाब है? और नशा सबसे बड़ी इसकी वजह है। हैरानी की बात यह है, जो 17 साल की तौहीद की लाश मिली है ना, जिसका मर्डर किया गया है, रात में किस वक्त किया पता नहीं, उस लड़के के पास से उसका मोबाइल, उसके पैसे भी बरामद हो गए। घर वाले बता रहे हैं कि वो कोई नशा भी नहीं करता था, पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड उसका नहीं था। फिर दुश्मनी किससे क्या थी उसकी? जब किसी ने लूट नहीं की, किसी से दुश्मनी नहीं थी, नशा नहीं था करता था, फिर क्या मसला था? बहरहाल ये मामला दर्ज कर लिया गया है और थाना शास्त्री पार्क पुलिस को और इसके साथ साथ जो स्पेशल स्टाफ है ज़िला का, उसको लगा दिया गया है। मालूम नहीं क्या है कत्ल की वजह, जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चाहे कोई भी इलाका हो, कोई भी पार्क हो, ये सुरक्षित तब तक नहीं है जब तक पूरी तरीके से लोग अपने आप को महफूज नहीं समझ लेते और ये क्राइम की वारदातें, ये मर्डर्स वगैरह नहीं रुक जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा, चाहे सांसद हों इन इलाकों के, चाहे विधायक हों या फिर पार्षद हों, सबको मिल करके मुश्तरका तौर पर रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि सिर्फ जा करके थाना लेवल कमेटी की जो मीटिंग होती है ना, उसके अंदर पार्षद, सांसद, विधायक सब बैठे हुए होते हैं, पुलिस, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी सब होते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर नतीजा निकलता है? यही कि इलाके में मीटिंग के बाद फिर से मर्डर, फिर मर्डर और फिर मर्डर। ठोस कदम उठाना चाहिए राजनीति से अलग बचकर, जब ही हमारी नस्लें बच पाएंगी। थैंक यू फॉर नाउ।